नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज रात जो होगा उसे कभी भुला नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सालों बाद ऐसी अद्भुत घटना आपकी किस्मत में होने जा रहा है, जो कि दोस्तों यह घटना आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा। यह सच्चाई सबके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो दोस्तों, वह कौन सी घटना है? भगवान ने सिर्फ आपके लिए ही इस चमत्कारी घटना क्यों दिए हैं? क्या आप में गुण है? क्या आपने भगवान के लिए ऐसी विश्वास जगाए? कौन सी ऐसी पूजा की जो भगवान आपसे प्रसन्न हुए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों जब भगवान चमत्कार करते हैं तो दोस्तों उनका किस्मत बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। अब आप जो भी कर्म किए हैं पिछले समय में, जो भी आप पुण्य के भागी बने हैं, उनका फल अब आपको मिलने का समय आ गया। एक साथ ऐसे कामयाबी के दरवाजे खुलने वाले हैं जिससे कि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन भी देखकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज आपके जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटना सामने आने वाली है, जिसे देखने के बाद आप भी यकीन नहीं करोगे, सुनने के बाद आप भी विश्वास नहीं करोगे कि ऐसी अद्भुत चमत्कार हमें मिल जाएगा, स्वयं भगवान ने कर देगा। जी हां दोस्तों, और वह भी आने वाले 24 घंटे के अंदर में यह सच्चाई आपको पता चलने वाली है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखें। बिल्कुल भी थोड़ा सा स्कीप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोस्तों वीडियो के बीच बीच में ऐसे ज्ञान की बातें हैं, ऐसे राज की बातें हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए जाना बहुत ही जरूरी होगा। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आज की इस वीडियो को देख लो। साथ साथ दोस्तों, मां काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय मां काली। दोस्तों, मां काली, भगवान भोलेनाथ आपको आने वाले 24 घंटे अंदर में वह चमत्कारी, वह सच्चाई घटना दिखाएंगे जिसे कि दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस महीने आपके ऊपर इन 2 देवताओं का साया रहेगा। वैसे हम आपको बता दें कि यह 2 देवता पिछले 9 वर्षों से आपकी रक्षा कर रही है, लेकिन इस महीने में यह दोनों देवता आपके नजदीक आएंगे और आपके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाएंगे। तो ऐसे में आपको इन्हें पहचाना बहुत अधिक आवश्यक है, और इनकी कुछ जरूरी मांग है जो यह आपसे मांग रहे हैं। अगर आपने इनकी मांग को पूरा कर दिया तो यह आपसे प्रसन्न होकर अगर हर वह चीज आपको देंगे जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, परेशान थे। लेकिन यदि आपने इनकी मांग को नहीं समझा और इन्हें अनदेखा कर दिया, तो निश्चित तौर पर इनका भयंकर क्रोध आपके ऊपर टूट पड़ेगा और आपके जीवन में भयंकर अनर्थ और अनिष्ट घटनाएं एक के बाद एक होने लगी। कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो। जगत माई महामयी मां काली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। हम आपको पहले ही बता दें कि यह आपकी कुल देवी या देवता या पितृ देवता नहीं है, क्योंकि कुल देवी या देवता तो हमेशा आपके आसपास रहते ही हैं। आपके पितृ देवता भी आपके साथ रहते हैं। अब भी आपसे नाराज है या प्रसन्न है, यह एक अलग बात है। लेकिन इन 2 देवताओं की, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही अनजान है, लोगों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, और इसी वजह से सब कुछ करने के बाद भी जीवन में खुशियां नहीं आती हैं, क्योंकि दैवीय प्रकोप तो बना ही रहता है। ऐसा भी नहीं है कि यह 2 देवता हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। ये दोनों तो केवल ग्रहों की बनने वाली किसी विशेष स्थिति में ही जातक के जीवन में प्रवेश करते हैं और उसके जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बना देते हैं। तो अब आपके जीवन काल में आपकी राशि और कुंडली में बन रहा है यह एक विशेष ग्रही योग। आपके जीवन में इन दोनों देवताओं को लेकर आएगा, या यूं कहें कि इन दोनों देवताओं की छत्र छाया है आपके ऊपर पूरे 1 महीने के लिए रहेगी। यानी कि इस पूरे महीने, अब इसे आप चाहे भोले बाबा की कृपा या आशीर्वाद कहें, या अपनी कुलदेवी या पितृदेवता का आशीर्वाद या कृपा करें, कुछ भी समझ लें, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारी बदलाव आएगा। इस महीने में आपके जीवन को में कुछ बहुत बड़ी बदलाव होंगी, और उनकी संकेत आपको महीने की शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हां, बस जब यह 2-3 देवता आपकी राशि में, या यूं कहें कि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे,
तो आपको कुछ संकेत स्पष्ट तौर पर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आपको इन संकेतों को पहचानना होगा, और जैसे ही आपको यह संकेत मिलने शुरू हो जाए तो आपको कुछ जरूरी क्रिया, या यूं कहें कि कार्य हम बताएंगे, वह करने होंगे। अब उन कार्यों को करने के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी होगी। मित्रों, याद रखना कि कोई भी देवी या देवता कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रकट नहीं होती है। वे हमेशा संकेत देती हैं। देवताओं की भाषा संकेतिक होती है। जो उन संकेतों को समझ लेता है उसी का उद्धार हो जाता है। इसीलिए शायद पुराने जमाने से हमें यह कहावत बताई जाती है, इस समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो बस आपको अब इन दोनों दिव्य शक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले इशारों को समझना है और उसी के अनुसार कुछ जरूरी कार्य करनी शुरू कर देने हैं। ऐसी की तैसी में चमत्कार होने शुरू हो जाती है। आप यदि को भी हाथ लगा देंगे तो वह सोना बन जाएगी। आपके जीवन में जिन चीजों की कमी है, बस अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर चाहे आपको सच्चा प्यार चाहिए, संतान, सुख चाहिए, करोड़ों की धन दौलत चाहिए, व्यापार में उन्नति, या फिर यूं कहें कि कर्ज से मुक्ति चाहिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपके जीवन के कष्ट है, जैसे कि धन दौलत की कमी, रिश्ते नातों में मिठास की कमी, और जो भी कार्य करती है उसमें दुनिया भर की रुकावटें आती है। अटूट मेहनत करने के बाद भी बहुत कम ही कोई परिणाम ही नहीं मिलता है। यह सारी परेशानियां एक झटके में समाप्त हो जाएंगी। बहुत ही कम गांव के जीवन में ऐसे मिलते हैं जब स्वयं शिव शक्ति आजा तक का हाथ पकड़ लेती है और उसी खींचकर कामयाबी की ओर ले जाती है। सौभाग्य के दरवाजे खुलती है। यह अवसर जब भी किसी के जीवन में बनता है तो उसे इसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए, वरना उससे ज्यादा अज्ञानी और मूर्ख इस संसार में कोई भी नहीं है। तो अब आप इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, तो ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। बहुत गहरे रिसर्च और ज्योतिष गणित के आधार पर हम आपको यह ज्ञान देने जा रहे हैं। पूरे YouTube पर आपको इससे बेहतर और सटीक जानकारी वाला वीडियो नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और वीडियो में बताइए बातों को अच्छी तरह से समझना है। कुछ बातें बहुत ही गहरी और बहुत ही बारीक होंगी। उन्हें समझने के लिए आपको पूरा ध्यान इस वीडियो की बातों पर लगाना होगा। जब आप सारी बातें समझ लें तो फिर अपने जीवन में जरूरी बदलाव करनी शुरू करें, और बस यही है सबसे बड़ा अवसर है जिसका आपको लाभ लेना है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और इस वीडियो में अंत तक हमारी साथ बनी रहेगी। तो चलिए मित्रों, बिना अधिक समय का भाई आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी के सच्चे भक्त उन्हें पूरे परिवार भाव के साथ आभार करें और कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय मां काली, कृपा करो। माता की दया और प्रेम की आवश्यकता तो हर एक जीव जंतु को रहती ही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपके जीवन का हर एक कष्ट माता रानी स्वयं ही समाप्त कर देगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। यदि जिंदगी को सफल बनाना है तो मेहनत की आग में जलना ही होगा। हर कदम पर नई मुसीबतें, नई रुकावटें और बड़ी चुनौतियां मिलेगी। प्रिय बंधु, यदि इनसे लड़कर बाहर निकले तो बस कामयाबी। कब मीठा फल मिलेगा, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, ना नहीं है। अपने ऊपर और भगवान पर भरोसा करके बस आगे बढ़ते जाना है। याद रखिए प्रिय बंधुओं, जीवन तो एक सफर है और आपको इस सफर को आनंद के साथ आगे बढ़ाना है और इसे
सफल बनाना है। यदि आप जीवन में सात्विक रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाकर रखते हैं, तो हम आपको यकीन के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में मुश्किल है, परेशानियां, अड़चनें आएंगी जरूर, लेकिन वे आपको हिला नहीं पाई कि और आपके सामने सिर पटक पटक कर एक दिन चली जाएगी। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचानो, आत्मबल को निखारो और अपने भाग्य को स्वयं बदल डालो। यही इस प्रकृति का विधान है और ईश्वर की बनाई हुई नियति और संस्कार हैं। जब तक मानव नहीं पहचानता, तब तक अंधकार महकता है, और जिस दिन पहचान जाता है, उसी दिन अपनी किस्मत का खुद निर्माता बन जाता है। मित्रों, जीवन में हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के संकेत मिल रहे होते हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोगों ने ऐसी कहावतें बनाई हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि विनाश काल के भी संकेत इंसान की विपरीत बुद्धि में छिपे रहते हैं। और इसी प्रकार इस कहावत का उल्टा भी हो सकता है कि उत्तम काले अनुकूल थी, यानी कि जब जीवन में उत्तम कौल आता है तो अनुकूल बुद्धि हो जाती है और वह धर्म कर्म की बातें सुनने लगता है, संकेतों को समझने लगता है और जीवन में बदलाव करना शुरू कर देता है। तभी जीवन बदलता है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। मित्रों, हम आपसे जो भी बातें कहते हैं, उन बातों में हमारा केवल एक ही लाल अच्छा रहता है, कैसे भी करके आपके जीवन में बदलाव आए हैं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए और आपके कष्ट कट जाए। बस इसी लालच में हम आपको तरह तरह की बातें बताते हैं और आपके जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बंधुओं, गुरु का तो काम ही होता है अंधकार से कांच की ओर ले जाने वाला तो बंद हो। अब ध्यान से सुनिए, आप बेहद भाग्यवान हैं और यह महीना है आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आने वाला है, क्योंकि इस महीने में आपको मिलेंगे सौभाग्य निर्माण के ऐसे बड़ी संकेत जिन्हें आपको पहचानना ही होगा। इन्हें पहचानने के बाद ही आपका उद्धार होगा, क्योंकि यह तो बड़ी देवी शक्तियां देवता आपके ऊपर अपनी छाया करने वाले हैं। तो मित्रों, एक बात ध्यान से समझो, जब कोई देवी देवता किसी इंसान के घर में या उसके जीवन में प्रवेश करती है, यूं ही किसी के घर नहीं आते हैं। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद होता है, और सबसे पहला और बड़ा मकसद तो यही होता है कि देवता उसे कुछ देना चाहते हैं, उसकी मेहनत का फल, उसकी प्रेम तपस्या और त्याग का परिणाम उसे देना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब तक भी देवता इस कार्य में सफल नहीं हो जाती, अब तक भी बार बार समय समय पर जातक के जीवन में आते रहते हैं। लेकिन इस बीच यदि जातक कुछ बड़ी भूल कर बैठता है तो देवता नाराज भी हो जाते हैं। और जब हिंदू देवताओं ने आपके जीवन में आने के बारे में चुना है, तो यह भी आपके अपने ही कर्म, आपकी अपने ही सुंदर विचार और सच्चाई और अच्छाई का नतीजा है, जब यह आपके जीवन में आ रहे हैं। मित्रों, अब यहां पर एक बात जो हम बार बार आपको बताते हैं, फिर से बता रहे हैं कि पूरी राशि चक्र में एकमात्र आप ही ऐसे राशि वाले इंसान हैं कि आपकी ही राशि ऐसी है जो दिमाग से ज्यादा दिल से सोचती है। एक रिश्ते नाते में आप दिल से फैसले लेते हैं, जो आपका दिल कहता है वही आप करते हैं, और दिल से सोचने की वजह से आपका हृदय बहुत अधिक पवित्र है, कांच के समान पारदर्शी है, इसमें बिल्कुल भी मेल नहीं है। इसी वजह से आप हमेशा दूसरों की अच्छाई के बारे में ही सोचते रहते हैं, और इस चक्कर में आप कई बार अपना खुद का नुकसान करवा बैठते हैं। और सबसे अच्छी बात आपके अंदर क्या है, वह यह है कि आप इस बात की कभी परवाह ही नहीं करती कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। कोई यदि आपके बारे में बुरा भी सोच रहा है, तब भी आप उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचते कि उसे माफ कर देते हैं, और अपनी ईश्वर, अपने भगवान से यह कह देते हैं कि हे भगवान, हम कुछ नहीं जानते, अब सारा फैसला आप ही करना। जब आप अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण फैसले को भगवान के ऊपर डालेंगे और उन्हें ही आगे रखेंगे, तो फिर क्यों नहीं भगवान आपके जीवन के बारे में सोचेंगे। तो मित्र, याद रखना कि एकमात्र आप ही पूरी राशि चक्र में ऐसे हैं जिसके बारे में भगवान सबसे अधिक सोचते हैं, आपसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं, और इस बात का आपने प्रमाण कई बार जीवन में देखा। जब आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और कोई आपको हिम्मत नहीं बता सकता,
किसी को इसके बारे में पता भी नहीं रहता। अंदर ही अंदर आपके मन से कहीं ना कहीं एक नई आवाज ऐसी आती है जो आपको हिम्मत बनाती है। आपकी मन की, आपकी आत्मा की आवाज आपको हिम्मत बताकर फिर से उठकर खड़े कर देती है और इस संसार में लड़ने के लिए तैयार कर देती है। वह जो आपके अंदर की आवाज है, वह भगवान की ही आवाज है। कई बार आपके जीवन में ऐसे बड़ी खतरी आई हैं, इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन आप उनसे भी बचकर बाहर निकले हैं। कई बार दुर्घटनाएं हुई, भयंकर से भयंकर हादसे हुए, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दो बार तो मित्रों ऐसा भी हुआ कि आप आत्महत्या तक के बारे में विचार बना लिया, लेकिन फिर आप रुक गए। आपको इन सारी मुसीबतों से अंत में बचाकर निकालने वाला कौन है? ये वही भगवान है। याद रखना मित्रों की जिसका कोई और नहीं होता, उसका भगवान होता है, और यह इस संसार का नियम है, विधान है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में सबसे अंतिम उपदेश अर्जुन को यही दिया था कि सर्व धर्म परीक्षा में कम शरणम व्रज कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण धर्म को त्याग कर, यानी कि सारी दुनिया को भूल कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारा आधार कर दूंगा। आप भी कुछ ऐसे ही हैं। बेशक आप बाहर से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ही आस्तिक, धार्मिक और पवित्र हैं। आप अपने जीवन का अंतिम फैसला हमेशा भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। इसीलिए भगवान ने आपके जीवन को हमेशा थाम कर रखा है, वरना कब का यह बिखर जाता और कब का आपका जीवन विनाश लीला से भर जाता। लेकिन अंत में भगवान आपको जरूर बचाते हैं। उम्मीद है मित्र कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हम संकेतों में सही, लेकिन आपको बताते वही है जो सच है, और कुछ लोगों में सच सुनने की क्षमता ही नहीं होती। इसीलिए वीडियो बीच में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि सच कभी कभी कड़वा भी हो जाता है। खैर बंधु, हमें तो केवल उनसे मतलब है, धार्मिक हैं, आज तक भगवान विष्णु शक्ति है और सचमुच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अब ध्यान से सुनिए। इन दिव्य शक्तियों, यूं कहे कि इन दो बड़े देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले कुछ जरूरी संकेत हम आपको बता रहे हैं। फिर कुछ जरूरी हो पाई और सावधानियों के बारे में भी बताएंगे, तो सारी वीडियो को अंत तक देखना है, तभी यह वीडियो देखना आपका सफल होगा और हमारा इसे बनाना भी सफल होगा। तो अब ध्यान से सुने। सबसे पहला संकेत कि अगस्त का महीना प्रारंभ होते ही शुरुआती 3 से 4 दिनों या 5 दिनों में आपको कोई एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आपका कोई रुका हुआ कार्य था, उसमें गति आ जाए, कि पैसे रुपए को लेकर कहीं पर अड़चना रही थी तो वह अड़चन हटेगी और पैसे की एकदम से। करो कि यह किसी इंसान से मिलने के लिए आप तड़प रहे थे, उस इंसान से मुलाकात हो जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो कोई एक ऐसा बड़ा कार्य, ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे न मित्रों। यह पहला संकेत है। असल में इसे आपको पहचानना है। जब आप इसे पहचान जाएं या नहीं, जब आपको यह संकेत मिली तो आप हमारी इस बात को याद रख लेना। इसी के साथ आप कोई काम, धंधा, व्यापार करने के बारे में सोच रही हैं, या अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रही हैं, या फिर कोई बड़ा बदलाव जीवन में लाना चाहते हैं, अपनी रोजगार में, अपने काम धंधे में लाना चाहते हैं। इसके बारे में आपको किसी एक बहुत ही बुद्धिमान और बड़ी ही घनिष्ठ व्यक्ति से सलाह भी करने का मौका मिलेगा। वह व्यक्ति आपको जो सलाह दी कि आपको अच्छी तो लग रही होगी, लेकिन आपका मन मान नहीं रहा होगा और वह इस कार्य को करने के बारे में बोलेगा, और हो सकता है कि वही इंसान आपको कार्य करने से रोके, और यह बहुत जरूरी सलाह होगी। यानी किसी बुद्धिमान इंसान से मुलाकात होगी जो आपका भविष्य के लिए बड़ा मार्गदर्शन करेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक और बड़ा संकेत है कि अगस्त के महीने में प्रारंभ में ही आपके घर में कोई पूजा पाठ या पढ़ा अनुष्ठान हो सकता है, या आप मंदिर में होने वाले किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग ले सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि आप किसी धार्मिक क्रिया में शामिल होंगे। आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने, मंदिरों की यात्रा करने, दर्शन करने जा सकते हैं। यह भी एक बड़ा संकेत होगा। इसी के साथ साथ शुरुआत में ही आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरपूर कार्य करने का भी मौका मिल सकता है। जैसे आप गौ सेवा कर सकती हैं, गौ सेवा संस्थान में इसी प्रकार का अंशदान कर सकते हैं, या फिर श्रमदान कर सकती हैं। इसी प्रकार
आप किसी अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम में भी जा सकती हैं, जहां पर आप प्रकार की मदद कर सकते हैं। शारीरिक किया, फिर आर्थिक, कैसी भी मदद होगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी हाथों ऐसे कार्य हो जाएंगे जो बेहद ही पवित्र है और आपकी आत्मा की शुद्धता के लिए बेहद आवश्यक है। याद रखना कि जब भी कोई देवी देवता कहीं पर जाती हैं, तो वहां पवित्रता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आपके जीवन में शुद्धता और पवित्रता को लाने के लिए यह कार्य अपने आप होने लगेंगे। मतलब कि आपका दान करने का मन करने लगेगा। जगह जगह आप जब भी अवसर मिलेगा, आप लोगों की मदद करेंगे। आप चिड़ियों को दाना डालेंगे, मछलियों को दाना डालेंगे और जानवरों को भोजन आदि कराएंगे। जैसे आपके दरवाजे पर कुत्ता आया, गाय आई, तो आप उसे कुछ खाने पीने को देगी। मतलब कि आप ऐसे कार्य करने लगेगी जो आपकी आत्मिक शुद्धता के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, और इन कार्यों को करके आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। अब यदि आपको ही संकेत मिले, ऐसी अवसर मिले, तो आप हमारी बात को याद रखना कि हमने आपसे क्या कहा था। ये संकेत क्यों आपको मिल रहे हैं। अब कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको इस अगस्त के महीने में भूलकर नहीं करना है। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई भी डीलर, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको भूलकर भी नहीं करना है। इसी प्रकार आपको किसी भी प्रकार की धातु में भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। सोना चांदी वगैरह नहीं खरीदना है। लोहे की वस्तु भी नहीं खरीदनी है। वाहन आदि भी भूलकर भी इस महीने में आपको नहीं खरीदना है, और इसका कारण यह है कि आपकी राशि और कुंडली में समसप्तक योग बन रहा है, जिसमें कि शनि और शुक्र 7वें भाव पर बैठे हैं और 7वीं दृष्टि से शुक्र शनि को देख रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत बड़ी हानियां हो सकती हैं, और शुक्र देवता के साथ बुध देवता भी विराजमान है। तो आपको व्यापार में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है, ना ही व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है। और नौकरी आदि को बदलने के बारे में या छोड़ने के बारे में सोच रही थी, तो इस महीने में ऐसा कोई भी फैसला ना लें। थोड़ा इंतजार करें। इस महीने को आप अपने विचार मंथन के लिए रखें और ठंडे दिमाग से बड़ी विचारों को अपने दिमाग में जाएं और उनके नतीजों को सही तरीके से अनुमान लगाने की कोशिश करें। कुल मिलाकर यह महीना विचार मंथन का महीना। अब सबसे बड़ी बात कि इस महीने में आपके साथ कुछ गलत घटनाएं भी हो सकती हैं। आपका पैसा हो सकता है चोरी हो सकता है, या फिर फिजूल खर्ची में, यानी कि गलत जगह पर खर्च हो सकता है। इसके बारे में सतर्क रहें। दूसरा, आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लग सकता है, क्योंकि शनिदेव बकरी चाल चल रहे हैं और आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर दिया है। तो आप किसी प्रकार का लांछन लग सकता है, कोई बुराई आपके ऊपर आ सकती है। दोषारोपण यानी कोई ऐसा कार्य जो आपने किया ही नहीं है, उसका भी दोस्त आपके ऊपर लग सकता है। ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। लोग उसे उतनी ही बात करें जितनी आवश्यकता है, और उनकी विवादों में बीच में पड़ने की और उन्हें सुलझाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। लिए घातक रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि किसी की भी व्यक्तिगत जीवन में या उसकी व्यक्तिगत बातों में बिल्कुल भी रोटी ना लें। अब एक अच्छी बात भी इस महीने में आपके साथ होगी कि कोई सरकारी काम आपका उलझा पड़ा था, तो सूर्य छठे भाव में गोचर कर रही है, जो कि सरकारी कार्यों में शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो आपका सरकार की तरफ से यदि कोई काम उलझा पड़ा था, तो वह इस महीने में पूर्ण हो जाएगा। उसका नतीजा निकलेगा और वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी प्रकार नौकरी करने वालों के लिए भी बड़ा ही फायदे का महीना रहेगा। यह है, उन्हें भी जिम्मेदारियों वाली काम अवश्य मिलेगी, लेकिन की तरह की भी होगी। आपको इस महीने में स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई पुराना रोग, पुरानी परेशानी खड़ी हो सकती है, या फिर ईद में तकलीफ ही रह सकती है, क्योंकि शनि वक्री चल रही है, जो पेट में तरह तरह के विकार उत्पन्न करेंगे। वायु विकार तो सबसे पहले होगा ही होगा। इसी के साथ साथ मित्रों, इस महीने में कुछ जरूरी सावधानियां हैं, या यूं कहे कि कुछ जरूरी कार्य है जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए। सबसे पहला कार्य कि आपको इस महीने जितना हो सके उतना सत्य बोलना है। झूठ नहीं बोलना है। जब बहुत ही अनिवार्य हो जाए, काम ही ना चले, बहुत मुसीबत में पड़ जाए, तभी झूठ बोले, अन्यथा सामान्य अवस्था में सत्य ही बोले।
मजाक में भी झूठ ना बोलें। दूसरा, कि आपको सकारात्मक रहना है, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां चल रही हों। हम जानते हैं कि आपके जीवन में अभी थोड़ी सी परेशानियां हैं, कुछ स्थितियां आपकी नियंत्रण से भी बाहर हैं। आप उन्हें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस देख रही हैं और कष्ट नहीं है। लेकिन तब भी आपको सकारात्मक रहना है और मन में यही विचार लाना है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। और याद रखना कि जो आपके मन का नहीं है वह निश्चित तौर पर भगवान के मन का है, क्योंकि उन्होंने ही निर्धारित किया है। जब भगवान की मन का आपके साथ हो रहा है तो फिर इससे बड़ा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता कि भगवान स्वयं ही आपकी आगे का और आपके जीवन का फैसला ले रही है। कुल मिलाकर यह सब सकारात्मक विचार है। इन्हें ही आपको अपने मन में घुमाते रहना है और मौके जोड़ने हैं कि कब जीवन को बदलने का विशेष मौका मिलेगा। इसी के साथ सबसे बड़ी बात कि किसी भी नकारात्मक व्यक्ति, यह नकारात्मक माहौल में आप भूल नहीं जाना है। समय मिले आपको तो दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाना है, क्योंकि वहीं से आपका उद्धार होगा। मंदिर में जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा होती है और आप मंदिर में जाएंगे तो अद्भुत शांति और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं हिंदू देवताओं के बारे में और इन देवताओं की पूर्ण कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। तो अब ध्यान से सुने। यह जो महीना है, यह सावन का महीना है। 19 अगस्त तक भोले बाबा की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद लोगों के ऊपर रहेंगे। अब आपने भोले बाबा का दिल जीता है, क्योंकि आपने सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ की है। भले ही कम सही, लेकिन उनका नाम तो आती है जब कोई सच्चा और दिल का अच्छा इंसान भगवान का नाम लेता है। भगवान उसे तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और भोले बाबा, तू है ही भोले भाले, तो वे तो आपसे प्रसन्न हुए बिना रह भी नहीं सकते। यदि आपके जीवन में यह जो संकेत मिलेंगे तो हमने पहले आपको बताए हैं, तो समझ लेना कि भोले बाबा आपकी पसंद है। अब जब भोले बाबा किसी से प्रसन्न होती हैं तो वे स्वयं किसी के यहां नहीं चाहती और स्वयं उसके जीवन का उद्धार नहीं करती, बल्कि अपने दूतों को भेजते हैं। यह मित्रों भोले बाबा की सबसे बड़ी है। 2 दूत हैं, इनके बारे में आप ध्यान से समझिए और फिर इनके लिए कुछ उपाय अवश्य करना। तो सबसे पहले आपको अपनी संकेतों के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। यदि 19 अगस्त से पहले आपको वह संगीत मिलती है तो 100% भोले बाबा आपसे प्रेम करने लगे हैं, आपके जीवन के कष्ट हारने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो आपके जीवन में 19 तारीख से पहले पहले भोले बाबा की 2 दूध आएंगे और उनके भी संकेत होंगे। सबसे पहले दूध हैं गणों के पद, यानी कि गणपति, जिन्हें हम स्वयं गणेश जी कहते हैं, भोले बाबा के पुत्र भी हैं और प्रथम पूज्य का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। तो जब भी किसी इंसान के जीवन में भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा जाती है, उसकी जीवन में सबसे पहले गणपति मंगलकारी का प्रवेश हो जाता है। दूसरे हैं गैरों की रक्षक का काम करते हैं, क्योंकि उस जातक की रक्षा करना भी अनिवार्य होता है। दुष्ट शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जा उसे और खतरनाक भयंकर परिस्थितियों से बचाने के लिए अब आपके रक्षक बनकर आएंगे। जी हां मित्रों, और इसका प्रमाण यही होगा कि 19 तारीख से पहले पहले आप कुछ सपने के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से हाथी के दर्शन अवश्य होंगे। गणेश जी का प्रतीक है हाथी, तो आपको हाथी के कहीं ना कहीं दर्शन अवश्य होंगे ही होंगे। और दूसरा प्रमाण, आपके दरवाजे पर कुत्ता अवश्य आएगा ही आएगा, और आप जब तक उसे कुछ खाने के लिए नहीं देंगे वह जाएगा नहीं। तो अब आपको ऐसे में कुत्ते को भगाना नहीं है और हाथी के दर्शन जिस दिन आपको हो जाए, समझ लीजिए वही दिन आपके उद्धार का दिन है। आपको सीधे गणपति के मंदिर जाना है और गणेश जी को मोदक और 11 घास के छोटे छोटे गठन में कि 11 तिनके की बंदी हूं, हरी धागे से ऐसी कथक गणेश जी को अर्पित करने हैं। बस इतना सा आपको उपाय करना है और गणेश जी से निवेदन करना है कि यदि आप हमारे जीवन में आ रहे हैं तो अब कभी वापस नहीं जाना। बस इतना सा निवेदन करना है और वही हरी घास की जो 11 गट्ठर हैं उन्हें आप बाद में अपने साथ ले आएंगे और अपने घर के पूजा घर में रखते हैं कि हम इतने दिन भी रखी रहे। शुद्धता और पवित्रता के साथ रखिए और जब भी मर जानी
और सूखने लगे तो उन्हें अपने घर की बहुत ही, जो आपके यहां हैं, धार्मिक पौधे हैं, जैसे बेलपत्र है, उसके नीचे मिट्टी में दबा दें। बस इतना सा हो पाया हूं करना है, और आप देखना कि कैसी अद्भुत चमत्कार आपकी जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। याद रखना कि बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है, तो सब कुछ होगा। संकेतों में ही कहीं भगवान स्पष्ट तौर पर आपके सामने प्रकट तो नहीं होंगे, कभी नहीं होते, तो आप कैसे हो जाएंगे? संकेत ही देंगे। संकेत आपको हमने बता दिए हैं, इन्हें देखना, पहचानना, समझना और इसी के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लेकर आना। सब कुछ हमने आपको पूरे विस्तार के साथ इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां काली।